हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले क्लास में आपको एक टेंस का चार्ट बताया था। उस चार्ट के अंदर मैंने आपको पूरे 12 टेंस की पहचान बताई थी। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको ज्ञात होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान सेम होती है। दोनों में आता रहा है, रहे हैं, रही है। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों की भी पहचान सेम होती है। इन दोनों में क्या आता है, रहा था, रहे थे या रही थी। इसी प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी पहचान सेम होती है। इसमें होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब इनमें आपस में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें समय और दिया हुआ होता है। इसमें यह हमें ज्ञात होता है कि कोई काम कब से चल रहा है, ठीक है, या कब से कोई काम चल रहा था, ठीक। क्योंकि कंटिन्यूअस इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो होगा ही होगा। इसके साथ में समय दिया हुआ होता है कि कोई काम कब से चल रहा है, कब से कंटिन्यूटी बनी हुई है, ठीक है, टाइम ऑफ पीरियड। तो आप देखिए, समय के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर का भी प्रयोग करते हैं और सिंस का भी हम प्रयोग करते हैं समय से पहले, टाइम से पहले। तो सिंस और फॉर का प्रयोग हम कब करते हैं, तो इसको समझाने के लिए आज हमने टेबल बनाई है। पहले हम देखते हैं फॉर का प्रयोग। तो फॉर का प्रयोग वैसे हम करते हैं अनिश्चित समय के लिए, जिसमें समय फिक्स नहीं होता। इसमें क्या होता कि जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 सप्ताह से, 5 महीने से, 2 वर्षों से, ऐसे संख्यात्मक मान दिया हुआ होता है केवल, ठीक है। जैसे 3 घंटे, अब 3 घंटे कौन से भाई, जैसे सीता 3 घंटे से पढ़ रही है। अब 3 घंटे सुबह के भी हो सकते हैं, दिन के भी हो सकते हैं और रात के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स नहीं है कि वो कौन से 3 घंटे से पढ़ाई कर रही है, ठीक है। 2 सप्ताह से, ठीक है। अब कौन सी 2 सप्ताह भाई, हमें ये ज्ञात नहीं है। यहाँ पे केवल 2 लिखा हुआ, 2 और सप्ताह, कौन से 2 सप्ताह हमें पता नहीं है। 5 महीने से, अब भाई 5 महीने कौन से, कहाँ से स्टार्ट करें 5 महीने गिनना हम, जनवरी से स्टार्ट करें या मार्च से स्टार्ट करें या अप्रैल से स्टार्ट करें, कहाँ से हम 5 महीने गिने, ठीक है। तो 5 महीने से, 3 वर्षों से, ठीक है। तो यहाँ पर केवल घंटे, सप्ताह, महीने या वर्ष दिया हुआ हो तब हम फॉर का प्रयोग करते हैं। मतलब समय की अवधि कि कोई काम कितने समय से चल रहा है, ठीक है। लेकिन वो समय कब शुरू हुआ ये हमें ज्ञात नहीं होता। केवल समय की अवधि बताने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन वही समय की अवधि कब से शुरू हो रही है, अगर ये हमें ज्ञात हो जाए तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे समय निश्चित हो जाता है, ठीक है। जैसे घड़ी का समय दिया हुआ है 3 बजे से, एक तो हम ये कहें कि सीता 3 बजे से पढ़ाई कर रही है, ठीक है, 3 बजे से पढ़ रही है। और एक हम ये कहें कि वो 3 घंटे से पढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा सेंटेंस कौन सा होगा कि वह 3 बजे से पढ़ रही है। इसमें समय का हमें अच्छी जानकारी मिलती है कि 3 बजे से, घड़ी का टाइम दिया हुआ हो तब हम क्या कर लगाते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, तब हम सिंस लगाते हैं। दिन का नाम, अगर आपको मैं कहूँ 2 दिन से, तो भाई 2 दिन कौन से 2 दिन, लेकिन वो 2 दिन की शुरुआत कहाँ से हुई, मंडे से। यहाँ पे मंडे लिखा हुआ है या ट्यूसडे लिखा हुआ है, वेडनेसडे लिखा हुआ है या संडे लिखा हुआ हो, तो दिन का नाम दिया हुआ हो तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। दिन या तारीख दी हुई हो, ठीक है, जैसे महीने का नाम और आपको डेट दे रखी हो। अगर मान लीजिए आपको डेट नहीं भी दे रखी है, केवल महीने का नाम भी दे रखा है, तो भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे महीने का नाम दे रखा हो तब हम क्या बोलेंगे, सिंस जुलाई। अगर आपको महीने के, मंथ के नेम के साथ, महीने के नाम के साथ डेट भी दे रखी हो तब भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर आपको कोई वर्ष, ईयर दिया हुआ हो तब भी हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। एक तो हम कहते हैं कि वह 3 वर्षों से जयपुर में है,
ठीक है। और एक हम ये कहें कि वह 2002 मतलब 2002 से जयपुर में रह रहा है, ठीक है, जयपुर में है। तो यहाँ पे ज्यादा बेस्ट जो वाक्य है वो कौन सा होगा, जिसमें आपको उसके रहने का समय ज्ञात है कि वो कौन से ईयर से जयपुर में है। तो जैसे 2002 सिंस 2002 जन्म से, जैसे आप कहते हैं कि भाई वो जन्म से मतलब जयपुर में रह रहा है, ठीक है। कोई व्यक्ति है तो जन्म से ही जयपुर में रह रहा है, या कोई व्यक्ति जन्म से ही कोई काम कर रहा है तो उसमें हम क्या बोलेंगे, सिंस बर्थ, ठीक है। क्योंकि उसका जन्म मतलब शुरुआत जब उसके जीवन की हुई तभी से वो कोई काम कर रहा है या अपने किसी शहर में रह रहा है, तो उसके लिए भी लगाते हैं सिंस का प्रयोग करते हैं। या कई बार हम ये भी कहते हैं कि साहब हम सुबह से पढ़ रहे हैं, या वह कल रात्रि से कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो सिंस मॉर्निंग या सिंस इवनिंग या सिंस नून ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब कोई बोलते हैं सब पिछले सप्ताह से, ठीक है, जस्ट अभी पिछला सप्ताह जो गया उस पिछले सप्ताह से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंस लास्ट वीक, ठीक है, ये पिछला समय ज्ञात है हमें, पिछला सप्ताह जस्ट अभी कौन सा गया, आज जैसे हो गया मान लीजिए फ्राइडे हो गया, ठीक है, तो इससे पिछले वाले सप्ताह संडे से पहले वाला, तो सिंस लास्ट वीक या सिंस लास्ट मंथ, पिछला महीना या पिछली रात हम सिंस लास्ट वीक भी कह सकते हैं, ठीक है। सिंस लास्ट मंथ भी कह सकते हैं और सिंस लास्ट नाइट भी कह सकते हैं। इसमें जब सिंस का प्रयोग करते हैं तो हमें समय की जो अवधि होती है, समय अंतराल जो होता है उसकी शुरुआत की जानकारी होती है कि वो समय अंतराल कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तब तुम करते हैं सिंस का प्रयोग। और अगर हमें ये ज्ञात नहीं हो कि कोई समय अंतराल कब से शुरू हो रहा, केवल 2 घंटे 2 महीने 2 दिन, ठीक है, इस तरह से समय दिया हुआ हो तब हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। देखिए हाँ भाई, अब देखिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था सभी अफर्मेटिव सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए। तो फार्मूला में क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसके बाद में अदर, कोई अन्य जो शेष जो वाक्य बच जाए उसको हम अन्य में डाल देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अन्य मतलब अदर, कोई शेष वाक्य जो बच जाता है जैसे टाइम वगैरह तो उसको हम अदर में डाल देते हैं, अन्य में। अब मान लीजिए एक सेंटेंस देते हैं मैं सुबह से, मैं सुबह से यह उपन्यास, नॉवेल्स को बोलते हैं, उपन्यास पढ़ रहा हूं, ठीक है, पढ़ रहा हूं। मान लीजिए सेंटेंस है, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इसकी पहचान करेंगे कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। तो आप ध्यान देखेंगे कि यहाँ पे रहा हूं, तो मैं कहता रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आ जाए तो कंटिन्यूअस होता है। कौन सा टेंस होता है, कंटिन्यूअस। लेकिन इसके साथ इसमें समय भी दिया हुआ है, सुबह से, ये क्या है, टाइम पीरियड है कि कोई काम हो तो रहा है कंटिन्यूअस, लेकिन कब से हो रहा है, तो यहाँ पे सुबह से कोई काम चल रहा है, कंटिन्यूटी इसकी बनी हुई है, ठीक है, सुबह से। ये टाइम दिया हुआ है इसलिए ये टेंस हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन टेंस हो गया, प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सा आती है भाई? तो मैंने आपको पिछली क्लास में चार्ट बताया था, मैंने कहा था इसमें आता हैज बीन या फिर हैव बीन। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन या हैव बीन। ठीक है, ठीक। अब सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि ये आपका फार्मूला होता जो कि सभी टेंस में इंग्लिश बनाने के काम में आता, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के काम में आता, यही फार्मूला। ठीक है, सभी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यही फार्मूला हम काम में लेते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का होता कर्ता, मतलब करने वाला। तो यहाँ काम करने वाला कौन है भाई? मैं। ठीक है, मैं। तो मैं की मीनिंग क्या होगी? आई। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन और हैव बीन। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था आपको पिछली क्लास के अंदर कि आई को जो सब्जेक्ट होता आई कर्ता, इसको हम प्रेजेंट टेंस में बहुवचन कर्ता के रूप में मानते चलते हैं। तो आई को हम बहुवचन कर्ता मानते हैं, इसलिए बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव बीन, इसलिए इसमें हम हैव लगाएंगे। आई हैव बीन। वैसे जो एक वचन कर्ता होते हैं जैसे ही, सी, ठीक है, या किसी व्यक्ति का नाम दे रखा हो, सिंगुलर पर्सन हो, एक ही व्यक्ति हो, उसके साथ तो हम लगाते हैं हेज। ठीक है, एक वचन इसके साथ, एक वचन कर्ता के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो हम लगाते हैं हैज बीन। और बहुवचन मतलब प्लूरल जो कर्ता होते हैं, करने वाले का ज्यादा हो, बहुवचन कर्ता हो, तो हम लगाते हैं हैव बीन। लेकिन आई को हम बहुवचन कर्ता के रूप में मानते हैं। किस के रूप में मानते हैं? बहुवचन कर्ता मान के चलते हैं केवल प्रेजेंट टेंस में, इसलिए आई के साथ हैव बीन लगाया जाता है। ठीक है, अब इसके हैव बीन लग गया हेल्पिंग वर्ब। अब क्या आएगा? मैन वर्ब। अब मैन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। भाई इसमें काम क्या हो रहा? इसमें काम हो रहा पढ़ने का। और पढ़ने की मीनिंग क्या होती है भाई? रीड। ठीक है, तो लेकिन रीड का कौन सा रूप इसमें लगाएंगे हम? इसमें मैंने बताया था जब भी कोई कंटिन्यूअस टेंस हो तो उसमें हम क्रिया का चौथा रूप काम में लेते हैं। चौथे रूप का मतलब होता है फर्स्ट फ्रॉम प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे जो मैन वर्ब आएगी, तो मैन वर्ब का चौथा रूप हम इसमें काम में लेंगे, हो जाएगा रीडिंग। हो जाएगा रीडिंग। हो गया, सब्जेक्ट आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन हो गई, मैन वर्ब। तो मैन वर्ब का चौथा रूप मतलब फोर्थ फॉर्म हम काम में लेंगे रीडिंग प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी स्थान का नाम या कोई निर्जीव वस्तु या कुछ भी हो सकता है, जिसमें जो उपन्यास है, स्कूल है, पेन है, टेबल है, सब क्या मतलब ऑब्जेक्ट है, मतलब पदार्थ। कोई भी पदार्थ ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया यह उपन्यास। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हो गया दिस नॉवल। क्या बोलेंगे? दिस नॉवल। ठीक है, यहाँ पर यह है उपन्यास, या मैं इस उपन्यास को पढ़ रहा हूँ, एक ही बात है। तो यह उपन्यास बोल लीजिए, इस उपन्यास को पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया सेंटेंस पूरा, ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसमें एक चीज बच गई अदर में। अदर में ये बच गया सुबह से। ठीक है, टाइम दिया हुआ। तो सुबह से कोई काम हो रहा, सेंटेंस हो गया, ऑब्जेक्ट टर्म आ गए। लेकिन इसमें इस सेंटेंस में एक टाइम भी दिया हुआ आपको सुबह से, इसको हम लास्ट में डालेंगे अदर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में डालते हैं तो हम इसके अंदर सुबह से, इसके लिए मैंने आपको बताया था सिंस का प्रयोग करेंगे या फॉर का प्रयोग करेंगे। इसमें हम प्रयोग करेंगे सिंस का, क्योंकि सुबह से टाइम पीरियड फिक्स है, इसके अंदर संख्यात्मक मान नहीं है। आपका काम कब से शुरू हो रखा है वो आपको ज्ञात है, लेंगे सिंस मॉर्निंग। साफ करते हैं सिंस मॉर्निंग। ये आपका
सेंटेंस हो गया। कोई दिक्कत इसके अंदर? आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवेल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब एक और सेंटेंस लेते हैं हम। विद्यार्थी मार्च से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। कठिन परिश्रम, एग्जाम आएंगे तो कठिन परिश्रम करेंगे, परिश्रम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पहले इसकी हम पहचान करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो आप ध्यान से देखेंगे, इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आ रहा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये कंटिन्यूस टेंस तो है। कौन सा टेंस है? कंटिन्यूस तो है। अब इसमें समय भी आपको दिया हुआ है मार्च से। भाई कोई काम की कंटिन्यूटी बनी हुई तो है, लेकिन कब से बनी हुई है ये भी आपको ज्ञात है। इसमें समय अवधि दे रखी है मार्च से, मतलब कब से काम हो रहा? मार्च के महीने से, मतलब मार्च मंथ से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसमें भी वही हैज बीन और हैव बीन लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आएगा विद्यार्थी, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लगाते हैं अपन? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता? स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे एक विद्यार्थी की बात नहीं हो रही, सभी विद्यार्थियों की बात हो रही है। बोलेंगे द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर कर्ता क्या है? बहुवचन है, एक वचन नहीं है। एक विद्यार्थी की बात नहीं हो रही, कई विद्यार्थी की बात हो रही है। तो यहाँ पर हैज बीन लगाएंगे या हैव बीन लगाएंगे? मैंने कहा था बहुवचन कर्ता के साथ अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, बहुवचन के रूप में हो, तब क्या लगाते हैं? हैव बीन। लिखेंगे हैव बीन। ये आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब हम आते हैं मेन वर्ब पर, मतलब मुख्य क्रिया पर। अब मुख्य क्रिया क्या? परिश्रम करना। परिश्रम करना, तो यहाँ पे इसकी विशेषता भी रखी है, वे परिश्रम तो कर रहे हैं, लेकिन कैसा कर रहे हैं? हार्ड, मतलब कठिन परिश्रम कर रहे हैं। लेंगे यहाँ पर मेन वर्ब में वर्किंग, क्योंकि इसके अंदर आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। ये कंटिन्यूस टेंस है, तो कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्रिया का चौथा रूप काम में आता है, इसलिए हम वर्क क्या कर देंगे? वर्किंग, फिर हार्ड। ठीक है, वर्किंग हार्ड। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया आपके? ठीक है। अब इसके अंदर आपको समय भी दिया गया। क्या दिया गया? टाइम दिया गया है। कब से कर रहे हैं भाई कठिन परिश्रम? मार्च से। तो यहाँ पे महीने का नाम दिया गया है, तो हम बोलेंगे सिंस मार्च। सिंस मार्च। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया आपको? तो हम बोलेंगे द स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस मार्च। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको महीने का नाम दिया गया है, इसलिए इससे पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे समय को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखिए हम कहते हैं वह 3 दिन से मुझे पढ़ा रहा है। देखो देखिए, वह 3 दिन से, ठीक है, मुझे पढ़ा रहा है। देखिए इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं जो बता रहे हैं, इसलिए ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें भी हम इसका प्रयोग करेंगे हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी ही। अब हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर
सब्जेक्ट एक वचन करता है, मतलब एक सिंगुलर पर्सन है, एक ही व्यक्ति है, इसलिए इसके साथ हम लगाएंगे हैज बीन। लगाएंगे हैज बीन, तो ही हैज बीन। ठीक है, अब मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब आएगी मैन वर्ब, मुख्य क्रिया। जैसे मुख्य क्रिया क्या है, मतलब काम क्या किया जा रहा है, पढ़ाने का काम हो। ठीक है, कोई भी ऐसा काम जिसके लास्ट में ना शब्द आता हो, पढ़ाना, लिखना, ठीक है, तो खेलना, कूदना, हंसना, दौड़ना, सब क्या मैन वर्ब में क्रिया ही है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ाना, तो पढ़ाने की मीनिंग क्या होती है भाई, टीच। क्या होती है, टीच। लिखेंगे टीचिंग। तो इसमें क्रिया का चौथा रूप काम में आएगा, तो टीच मतलब पढ़ाना। अब इसका चौथा रूप बनाएंगे तो इसमें आईएनजी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस टेंस में हम क्रिया का चौथा रूप काम में लेते हैं, तो फर्स्ट फ्रॉम प्लस आईएनजी यानी टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब है किसको पढ़ा रहे हैं, क्या बच गया इसमें, मुझे। मुझे, ये क्या इसमें ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये सजीव ऑब्जेक्ट है, जो मेरे लिए काम में लिया गया है, मुझे मतलब पढ़ा रहे हैं। तो आई से बनता है मी, मी मतलब मुझे, ये आई का ही रिश्तेदार है। मी मानी मुझे, आई मानी मैं, मी मानी मुझे। ऑब्जेक्ट। अब क्या बच गया इसके अंदर, समय। क्या बच गया, समय। 3 दिन से, मतलब पढ़ा तो रहा, काम की कंटिन्यूटी तो बनाई हुई है, लेकिन कब से, 3 दिनों से। तो समय दिया हुआ, इसी समय के कारण हमने यहाँ पर हैज बीन काम में लिया है, अन्यथा ये कौन सा टेंस हो जाता, वह मुझे पढ़ा रहा है। अगर समय दिया हुआ नहीं होता, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन यहाँ पे समय दिया हुआ है 3 दिन से, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर 3 days, फॉर 3 days। ठीक है, फॉर 3 days। समझ आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको। ही हैज बीन टीचिंग मी फॉर 3 days। ठीक है।